कभी खुद से यह सवाल पूछा है कि जिंदगी ने आपको रोका है या आपने खुद को रोक लिया है? क्योंकि सच तो यह है, दुनिया वही रहती है, हालात वही रहते हैं, लेकिन जिसकी सोच बदल जाती है उसकी पूरी कहानी बदल जाती है। पहले एक कहानी सुनो। समंदर की गहराइयों में एक छोटा सा सीप ऑयस्टर रहता है, शांत, अकेला और अंधेरे में डूबा हुआ। एक दिन तेज लहरों के साथ रेत का एक छोटा सा कण उसके अंदर घुस जाता है। वो कण बहुत छोटा होता है, लेकिन उसकी चुभन इतनी गहरी होती है कि सीप हर पल उसे महसूस करता है। वो चाहे तो उस दर्द को कोस सकता था, खुद को बदकिस्मत मान सकता था, या उस कण को निकालने की कोशिश में टूट सकता था। लेकिन उसने कुछ अलग किया। उसने उस दर्द को अपनाया। हर दिन, हर पल वो उस चुभन पर एक परत चढ़ाता गया, धैर्य की, सहनशीलता की और विश्वास की। समय बीतता गया, दर्द खत्म नहीं हुआ, लेकिन उसकी सोच बदल गई। और फिर एक दिन वही चुभता हुआ कण एक चमकता हुआ मोती बन गया। अब सोचो, अगर वो सीप हर दिन सिर्फ दर्द पर ध्यान देता, अगर वो हार मान लेता, तो क्या वो कभी मोती बना पाता? जिंदगी भी आपको ऐसे ही छोटे छोटे दर्द के कण देती है, कभी असफलता के रूप में, कभी रिजेक्शन के रूप में, कभी अकेलेपन के रूप में। सवाल ये नहीं है कि दर्द कितना है, सवाल ये है कि आप उसे क्या बना रहे हो, जख्म या मोती। आज हम सबके पास सपने हैं, लेकिन माइंडसेट नहीं है। हम चाहते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन सोचते ही डर जाते हैं। हम शुरुआत करने से पहले ही हार मान लेते हैं। अगर फेल हो गया तो हम खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं और खुद को छोटा महसूस करने लगते हैं। हम एक्सक्यूजेस बनाते हैं, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं हैं, मेरे पास सही लोग नहीं हैं, मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है, ये सब बहाने नहीं, हमारी सोच की सीमाएं हैं। हम खुद को एक इनविजिबल केज में बंद कर लेते हैं और फिर कहते हैं, मेरी जिंदगी आगे क्यों नहीं बढ़ रही? असल में जिंदगी रुकी नहीं है, हमारी सोच जमी हुई है। एक दिन ऐसा आता है जब आप अकेले बैठते हो और अंदर से एक आवाज आती है, क्या मैं सच में इतना कमजोर हूं या मैंने खुद को कमजोर मान लिया है? और वही पल सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। आपको समझ आता है कि आपकी हार का कारण आपकी परिस्थितियां नहीं थीं, बल्कि वो हर बार का मैं नहीं कर सकता था। जिस दिन आप ये मान लेते हो कि मेरे पास जो है वही काफी है शुरू करने के लिए, उसी दिन आपकी जिंदगी का नया अध्याय शुरू हो जाता है। क्योंकि माइंडसेट बदलते ही आप ऑब्स्टिकल्स नहीं, अपॉर्चुनिटीज देखने लगते हो। अपने थॉट्स को कंट्रोल करो, हर दिन ऑब्जर्व करो कि आप अपने आप से क्या बात कर रहे हो। अगर आपका अंदर का वॉइस आपको नीचे गिरा रहा है तो उसे बदलो। अपने दिमाग को ट्रेन करो कि वो हर सिचुएशन में पॉसिबिलिटी देखे, प्रॉब्लम नहीं। पेन को पर्पस में बदलो। जो भी स्ट्रगल आप फेस कर रहे हो उसे वेस्ट मत जाने दो। हर दर्द आपको कुछ सिखाने आया है, उससे भागो मत, उसे समझो और उसे अपनी ताकत बना लो, जैसे सीप ने किया। कंसिस्टेंसी को रिलीजन बना लो। मोटिवेशन आए या ना आए, काम करते रहो। हर दिन छोटे कदम उठाओ, क्योंकि छोटे कदम ही बड़े बदलाव लाते हैं। याद रखो, माइंडसेट सिर्फ सोचने से नहीं बदलता, करने से बदलता है। कंपैरिजन छोड़ो, सेल्फ ग्रोथ अपनाओ। आपकी रेस किसी और से नहीं है, आपकी रेस सिर्फ कल के आप से है। हर दिन खुद का बेहतर वर्जन बनने की कोशिश करो। एनवायरनमेंट बदलो। नेगेटिव लोगों के साथ रहकर पॉजिटिव माइंडसेट नहीं बन सकता। अपने आसपास ऐसे लोग रखो जो आपको इंस्पायर करें, पुश करें और आपको आपकी पोटेंशियल याद दिलाएं। आज फैसला करो, क्या आप उस सीप की तरह बनोगे जो दर्द को मोती में बदल देता है, या उन लोगों की तरह जो हर मुश्किल में टूट जाते हैं। याद रखो, आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत है। उठो, खुद को पहचानो और अपनी सोच को इतना मजबूत बनाओ कि हालात भी आपके सामने झुक जाएं। क्योंकि जिस दिन आपने अपनी सोच पर कंट्रोल कर लिया, उस दिन कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती।